बहुत समय पहले की बात है, जब सम्राट अकबर और उनके दरबारी, विशेष रूप से बीरबल, दुनिया के सबसे बुद्धिमान और चतुर लोग माने जाते थे। अकबर के दरबार में अक्सर नई चुनौतियां और समस्याएं आती रहती थीं, जिनका समाधान केवल बीरबल की चतुराई से ही संभव हो पाता था। एक दिन अकबर के दरबार में एक विचित्र घटना घटी, जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक व्यापारी, जो दूर दूर से व्यापार करने आता था, अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने सम्राट से कहा, महाराज, मुझे एक ऐसी जगह का पता चला है जहां से सोने का झरना बहता है। यह सोने से भरा हुआ झरना किसी को भी अमीर बना सकता है। अकबर ने व्यापारी की बातों को सुना और उसे पूछा, क्या तुम इस सोने के झरने का रास्ता जानते हो? व्यापारी ने कहा, जी हाँ महाराज, मैं उस स्थान तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक खास शर्त को पूरा करना होगा। अकबर ने व्यापारी से उस शर्त के बारे में पूछा। व्यापारी ने कहा, वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है। सम्राट अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बीरबल को बुलाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस सोने के झरने के बारे में जो व्यापारी कह रहा है, क्या तुम इसका पता लगा सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह कोई झूठी कहानी हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं जरूर इस स्थान की खोज करूंगा। बीरबल ने व्यापारी से मार्गदर्शन लिया और एक यात्रा की योजना बनाई। रास्ते में बीरबल ने व्यापारी से कई सवाल किए, जिससे उसकी चतुराई और बुद्धिमत्ता का पता चलता गया। व्यापारी ने बताया कि यह झरना किसी रहस्यमय पहाड़ी के भीतर स्थित है और वहां तक पहुंचने के लिए एक विशेष प्रकार की धारा को पार करना होगा। यात्रा के दौरान बीरबल ने व्यापारी के बारे में कुछ अजीब देखा। व्यापारी हमेशा रास्ते में केवल कुछ बातें करता था, पर कभी भी उसके चेहरे पर कोई वास्तविक खुशी या गर्व नहीं दिखाई देता था। बीरबल ने इस पर ध्यान दिया और समझा कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, बीरबल को यह एहसास हुआ कि व्यापारी ने एक जाल बिछाया है। व्यापारी ने झरने के बारे में झूठ बोला था और असल में वह बीरबल को एक खतरनाक स्थान पर ले जा रहा था। बीरबल ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। एक रात जब व्यापारी सो रहा था, बीरबल ने उसके बैग से नकली नकद नोट निकाल लिए और उसे खींचकर एक गड्ढे में फेंक दिया। फिर बीरबल ने व्यापारी को जगाकर कहा, तुम्हारे सोने के झरने की खोज केवल तुम्हारे दिमाग में थी, लेकिन असली सोने की खोज तुम्हारी ईमानदारी और चतुराई में है। बीरबल ने व्यापारी को यह समझाया कि जो वह सोने के झरने के बारे में कह रहा था, वह केवल एक भ्रम था। असल में जीवन में सच्ची सफलता और समृद्धि केवल ईमानदारी और चतुराई से आती है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें अब यह समझना होगा कि झूठी उम्मीदों के पीछे भागना बेकार है। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने प्रयासों और बुद्धिमत्ता का सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। व्यापारी ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और अपनी गलती स्वीकार की। उसने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का फैसला किया और बीरबल से वादा किया कि वह अब सच्चाई का साथ देगा और किसी भी झूठे खजाने के पीछे नहीं भागेगा। सम्राट अकबर ने जब बीरबल की चतुराई और समझदारी की सराहना की, तो उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस व्यापारी को सही रास्ता दिखाया, बल्कि हमें भी यह समझने का मौका दिया कि सच्चे खजाने जीवन में चतुराई, ईमानदारी और सही मार्गदर्शन में छिपे होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। जीवन के असली खजाने हमें हमारे प्रयासों, ईमानदारी और समझदारी में मिलते हैं, न कि किसी झूठी उम्मीद में। सार इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चतुराई और ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं है।
जीवन में सही दिशा में प्रयास और मार्गदर्शन से ही असली सफलता मिलती है। इसके बाद एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया, जिसने सम्राट को एक रहस्यमय खबर दी। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं एक दूरदराज के इलाके से आया हूँ। वहाँ के लोग कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा पेड़ देखा है जो अगर किसी बीमार इंसान के पास रखा जाए तो वह तुरंत ठीक हो जाता है। यही नहीं, वह पेड़ रातों रात सोने में बदल सकता है और हर कोई उसे देखकर चमत्कारी शक्तियों का एहसास करता है। अकबर इस खबर को सुनकर चौंके। उन्होंने व्यापारी से और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। व्यापारी ने कहा, महाराज, यह पेड़ वास्तव में अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली है। मैं इसे आपके दरबार में लाने का वादा करता हूँ। अकबर ने व्यापारी की बातों पर विश्वास करते हुए कहा, अगर तुम सच में ऐसा पेड़ लाकर हमारे दरबार में दिखा सको तो तुम्हें भारी इनाम मिलेगा। व्यापारी ने तुरंत अपने यात्रा की योजना बनाई और कई दिन बाद वह वापस अकबर के दरबार में पहुंचा। व्यापारी के हाथ में एक छोटी सी बोरी थी जिसके अंदर कुछ गहरे हरे रंग के पत्ते थे। उसने वह बोरी सम्राट के सामने रख दी और कहा, महाराज, यह वही चमत्कारी पेड़ है। अकबर ने पेड़ को ध्यान से देखा और कहा, यह तो सिर्फ कुछ पत्ते लगते हैं। क्या तुमने सच में यही पेड़ लाया है? व्यापारी ने कहा, महाराज, यह केवल पत्ते नहीं हैं। इस पेड़ के बीज अगर भूमि में लगाए जाएं, तो कुछ समय में यह पेड़ उगता है और फिर अपने चमत्कारी गुण दिखाने लगता है। सम्राट ने व्यापारी से कहा, तुम सही कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन इस पेड़ को लगाकर हमें यह दिखाओ कि यह सचमुच चमत्कारी है। व्यापारी ने तत्परता से पेड़ के बीज को दरबार के बगीचे में लगा दिया। कुछ दिन तक उसने बीज को पोषित किया और अब वह समय आ गया था जब वह चमत्कारी पेड़ उगने वाला था। कुछ ही दिनों में उस बगीचे में एक नया पौधा उग आया जो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। हर कोई हैरान था कि यह पेड़ रातों रात इतना बड़ा हो गया। लेकिन जैसा व्यापारी ने कहा था, वह पेड़ अब सोने में बदलने की प्रक्रिया में था। सम्राट अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या यह सच में चमत्कारी है? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, अब यह पेड़ सोने में बदलने वाला है। अकबर ने कहा, ठीक है, हम इसे देखेंगे। अब सम्राट अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने पेड़ को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इस पेड़ में कुछ विशेष नहीं है। सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस पेड़ की चमत्कारी ताकत को समझ सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं इस पेड़ का अध्ययन करूंगा और इसके बारे में कुछ सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने पेड़ के पास जाकर उसके पत्तों को छुआ और ध्यान से देखा। फिर वह व्यापारी के पास गए और उससे कुछ सवाल पूछने लगे। व्यापारी ने बीरबल से कहा, महाराज, जैसा मैंने बताया था, यह पेड़ चमत्कारी है। अगर आप इसे रात में देखें तो यह सोने में बदल जाएगा। बीरबल ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और फिर कुछ देर बाद उन्होंने पेड़ को अपनी निगरानी में लिया। रात का समय आया और बीरबल ने व्यापारी से कहा, आज रात हम इस पेड़ के साथ बगीचे में रुकेंगे। व्यापारी की आंखों में आशा और विश्वास था, क्योंकि उसे लगता था कि अब वह चमत्कारी पेड़ सोने में बदलने वाला था। रात के अंधेरे में बीरबल ने व्यापारी को पेड़ के पास बैठने के लिए कहा। बीरबल ने कहा, ध्यान से देखो, कोई भी चमत्कारी घटना नहीं होने वाली। व्यापारी ने उत्सुकता से पेड़ को देखा, लेकिन कुछ भी चमत्कारी नहीं हुआ। पेड़ की पत्तियां उसी तरह हरी थीं और कोई सोने का परिवर्तन नहीं हुआ। बीरबल ने व्यापारी को देखा और कहा, यह पेड़ चमत्कारी नहीं है। तुमने हमें झूठी जानकारी दी। व्यापारी घबराया और बोला, लेकिन महाराज, यह सच है। मैंने तो खुद इसे देखा था। बीरबल मुस्कराए और कहा, तुमने जो झूठ बोला वह समय के साथ सामने आ गया।
असल में यह पेड़ किसी जादुई शक्ति से नहीं बदल सकता। यह सब केवल तुम्हारा जादू है जो तुमने हमारे सामने दिखाने की कोशिश की थी। तुमने इसे खास तरीके से तैयार किया था ताकि हम इसे सोने में बदलता हुआ देखें। व्यापारी की आंखों में एक डर था। अब वह समझ गया था कि बीरबल की चतुराई के सामने उसकी चाल नहीं चल सकती थी। बीरबल ने कहा, तुम्हारा जादू कुछ नहीं था। पेड़ को केवल तुम्हारे हाथों से तैयार किया गया था। तुमने यह सब एक ठगी की तरह किया था। सम्राट अकबर को जब यह सब पता चला तो उन्होंने व्यापारी को दंड दिया और बीरबल की चतुराई की सराहना की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमें दिखा दिया कि सच्चाई से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। व्यापारी ने अपनी गलती मानी और सच्चाई को स्वीकार किया। उसे समझ में आ गया कि किसी के विश्वास को धोखा देना, चाहे वह कितना भी चमत्कारी क्यों न लगे, अंततः केवल हार में ही बदलता है। उसने अपने गलत कदमों के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि वह भविष्य में कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि जो चीज सच्ची नहीं होती वह किसी भी चमत्कारी दिखावे से कभी नहीं बदल सकती। जो लोग दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं वे हमेशा खुद ही फंस जाते हैं। सम्राट अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें सही दिशा दिखाते हो। तुम्हारी चतुराई और समझदारी हमारे लिए अमूल्य हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई हमेशा विजयी होती है और जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं वे अंततः अपनी चालों में ही फंस जाते हैं। इसके बाद अकबर और बीरबल की यह घटना पूरे दरबार में चर्चा का विषय बन गई। सभी दरबारी इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि कैसे बीरबल ने व्यापारी की चालाकी को पकड़ लिया और उसे बेनकाब कर दिया। सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमें दिखा दिया कि असली ताकत सच्चाई और ईमानदारी में है, न कि किसी चमत्कारी दिखावे में। व्यापारी, जो अब अपनी गलती पर पछता रहा था, बीरबल के सामने खड़ा था। बीरबल ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारा इरादा भले ही अच्छा था, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि झूठ और छल से कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। असली सफलता केवल ईमानदारी और मेहनत से मिलती है। व्यापारी ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, बीरबल की बातों में पूरी सच्चाई है। मैंने सोचा था कि चमत्कारी शक्तियों से लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यह समझ में आ गया कि झूठ कभी भी सत्य को नहीं हरा सकता। अकबर ने व्यापारी की बातों को सुना और कहा, तुमने अपनी गलती स्वीकार की है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब तुम अपनी मेहनत से कुछ अच्छा करो। इसी तरह से तुम सच्ची सफलता पा सकोगे। बीरबल ने व्यापारी से कहा, अब तुम्हारे पास एक मौका है खुद को साबित करने का। तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी राह पर चल सकते हो और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हो। व्यापारी ने बीरबल और सम्राट अकबर से अपनी माफी मांगते हुए वादा किया कि वह अब अपनी गलतियों से सीखेगा और कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। उसने अकबर से निवेदन किया कि वह उसे एक और मौका दे ताकि वह अपनी मेहनत से कुछ अच्छा कर सके। अकबर ने व्यापारी की बातों को गंभीरता से सुना और कहा, हम तुमसे यह उम्मीद रखते हैं कि तुम अब अपने कर्मों से हमें साबित करोगे कि तुम सच में सुधर चुके हो। सम्राट अकबर और बीरबल की सलाह से व्यापारी ने अपना मन बदला और वह अपने काम में ईमानदारी से जुट गया। अब उसने झूठे प्रचार से खुद को दूर रखा और अपनी मेहनत से व्यापार करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार सफल होने लगा और वह एक सम्मानित व्यापारी के रूप में उभरा। सम्राट अकबर और बीरबल की यह कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता की सराहना करने लगे। यह घटना लोगों को यह सिखाती है कि झूठ से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती।
असली सफलता ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई में होती है। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसके पास न केवल तीव्र बुद्धि है, बल्कि वह सच्चाई और न्याय का सबसे बड़ा समर्थक भी है। अकबर ने बीरबल के फैसले को सही ठहराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी और ईमानदारी हमारे साम्राज्य का सबसे बड़ा खजाना है। इस तरह से व्यापारी ने अपनी गलती से सीखा और सच्ची सफलता की ओर बढ़ा। वह अब अपने जीवन को ईमानदारी और मेहनत से संवारने लगा और उसके साथ साथ अकबर और बीरबल की न्यायप्रियता और चतुराई की महिमा भी सभी के दिलों में बस गई। सार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो लोग धोखा देने की कोशिश करते हैं वे अंततः अपनी ही चालों में फंस जाते हैं। सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से ही हम असली सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई और सम्राट अकबर का न्याय हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इसके बाद एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह व्यक्ति दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने दरबार में आकर सम्राट अकबर से मिलने की इच्छा जताई। अकबर ने उसे दरबार में आने का आदेश दिया और वह व्यक्ति सम्राट के सामने पेश हुआ। व्यक्ति ने नम्रता से अकबर को सलाम किया और कहा, महाराज, मैं एक ऐसे गांव से आया हूं जहां लोग मुझसे बहुत डरते हैं। मेरी एक अद्भुत शक्ति है जिसे अगर आप चाहें तो आपके साम्राज्य को मदद मिल सकती है। अकबर ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारी शक्ति कैसी है, यह मुझे बताओ। यदि यह सच में हमारे साम्राज्य के लिए फायदेमंद हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं हर किसी के मन को पढ़ सकता हूँ। मुझे बस उस व्यक्ति के सामने खड़ा होना होता है और मैं समझ जाता हूँ कि वह क्या सोच रहा है। यह सुनकर अकबर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि यह शक्ति वास्तव में बहुत उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इससे दरबारियों और अन्य लोगों के इरादों का पता चल सकता था। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? यदि हाँ, तो हम तुम्हारी मदद जरूर लेंगे। व्यक्ति ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, महाराज, मुझे सिर्फ एक अवसर चाहिए और मैं आपके दरबार में हर किसी का मन पढ़कर आपको बता सकता हूँ कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अकबर ने उसे चुनौती दी, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो इसे साबित करो। हमें यह देखना होगा कि तुम्हारी शक्ति सचमुच काम करती है या नहीं। व्यक्ति ने हामी भरते हुए कहा, महाराज, यदि आप मेरे साथ एक दिन बिताएं तो मैं आपको यह साबित कर सकता हूँ। अकबर ने अपनी चतुर बीरबल को बुलाया। बीरबल तुरंत दरबार में आए और अकबर ने उन्हें बताया कि इस अजनबी व्यक्ति के पास मन पढ़ने की शक्ति है। बीरबल ने कहा, महाराज, यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर यह सच है तो यह हमारे लिए बहुत लाभकारी हो सकता है, लेकिन अगर यह केवल झूठ है तो हमें इस व्यक्ति से सावधान रहना होगा। अकबर ने कहा, हम यह देखेंगे बीरबल। मुझे विश्वास है कि तुम सही निर्णय लोगे। अगले दिन अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और उसे चुनौती दी कि वह सबसे पहले बीरबल का मन पढ़कर बताए। अजनबी व्यक्ति ने बीरबल की ओर देखा और कहा, आपकी सोच बहुत जटिल है बीरबल। आप हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन आपकी चतुराई से कभी कोई नहीं बचता। आपका मन बहुत साफ है, लेकिन आप दूसरों से कई बार अधिक जानते हैं, इसीलिए कभी कभी आप बहुत चुप रहते हैं। यह सुनकर बीरबल हंसे और कहा, वाह, आपने सच कहा, लेकिन यह दिखा दिया कि आप वास्तव में मन पढ़ने की शक्ति रखते हैं। अकबर ने खुश होकर कहा, अब तो तुमने यह साबित कर दिया कि तुम सच में मन पढ़ सकते हो। अब हमें और परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बीरबल को कुछ शक था। वह अकबर से बोले, महाराज, इस व्यक्ति का परीक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है।
हमें और कुछ परीक्षण करने चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, ठीक है बीरबल, हम इसे और परीक्षण करेंगे। अगले दिन बीरबल ने योजना बनाई। वह व्यक्ति दरबार में खड़ा था और बीरबल ने उसे एक चतुर सवाल पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? व्यक्ति ने कहा, यह बहुत आसान है बीरबल, तुम इस समय यही सोच रहे हो कि कैसे मुझे यह साबित करना है कि मेरी शक्ति असली है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, तुम ठीक हो, लेकिन यह जवाब साधारण था। अब एक और सवाल है। बीरबल ने एक और प्रश्न पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि अकबर क्या सोच रहे हैं? व्यक्ति ने सोचा और फिर कहा, महाराज अकबर इस समय यह सोच रहे हैं कि क्या मेरा काम उनका विश्वास जीत सकेगा या नहीं। अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, यह तुम्हारी शक्ति का परीक्षण करने का अच्छा तरीका है बीरबल। मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में और सोचने की आवश्यकता है। अकबर और बीरबल दोनों मिलकर अजनबी व्यक्ति की शक्ति का परीक्षण करने की योजना बनाने लगे। अब वे यह जानना चाहते थे कि यह व्यक्ति सचमुच दूसरों के मन को पढ़ सकता था या नहीं। इस परीक्षण के दौरान बीरबल ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने एक चुटकुला सुनाया और उस व्यक्ति से पूछा, अब तुम्हें यह बताना है कि मैं इस चुटकुले के बारे में क्या सोच रहा हूँ। व्यक्ति ने ध्यान से बीरबल को देखा और कहा, आप सोच रहे हैं कि यह चुटकुला सिर्फ एक सामान्य बात है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सच्चाई है जो हम सबको सिखा सकती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही पहचाना, लेकिन तुम्हारी शक्ति केवल मेरी सोच तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें यह जानने की जरूरत है कि तुम बाकी दरबारियों के बारे में क्या सोचते हो। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने बहुत सही बात कही। हमें अब यह सुनिश्चित करना होगा कि यह व्यक्ति हमें केवल वही बताए जो हमें सुनना है, न कि वह जो सच में है। अकबर और बीरबल की यह योजना उस व्यक्ति के परीक्षण के लिए और अधिक कठोर बन गई। बीरबल ने धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन को पढ़ने का तरीका बदल दिया ताकि वह सिर्फ सच्चाई जान सकें। दिनों तक इस परीक्षण की प्रक्रिया जारी रही। दरबार में सभी लोग यह देख रहे थे कि क्या यह व्यक्ति सच में मन पढ़ने की शक्ति रखता है और क्या यह अकबर और बीरबल को धोखा दे सकता है। इसके बाद अकबर और बीरबल के परीक्षण के दौरान वह अजनबी व्यक्ति लगातार अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता रहा। हालांकि बीरबल और अकबर को अब उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। दोनों ने मिलकर और भी कड़े उपाय सोचने शुरू किए ताकि इस व्यक्ति की असलियत का पता चल सके। एक दिन बीरबल ने सोचा कि इस व्यक्ति को पूरी तरह से परखा जाए और उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। बीरबल ने उस अजनबी व्यक्ति से कहा, तुम कहते हो कि तुम लोगों के मन को पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो हमें एक छोटे से खेल का आयोजन करना चाहिए। मैं तुम्हें एक विशेष स्थिति में डालता हूँ और तुम हमें बताओ कि उस स्थिति में मैं क्या सोच रहा हूँ। व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दी और बीरबल ने उसे एक चतुर खेल में फंसा दिया। बीरबल ने उसके सामने एक वस्तु रखी जो एक साधारण वस्तु थी, लेकिन उसने उस वस्तु को ढक दिया था। फिर बीरबल ने कहा, अब तुम हमें बताओ, क्या मैं उस वस्तु के बारे में सोच रहा हूँ? व्यक्ति ने झूठ बोलते हुए कहा, आप उस वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप इसे छुपाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम इसे न देखें, लेकिन मुझे पता है कि वह वस्तु अंदर कुछ मूल्यवान है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने यह क्यों सोचा कि मैं वह वस्तु छुपा रहा हूँ और इसमें कुछ मूल्यवान है? वास्तव में यह कोई खास चीज नहीं है, बस एक साधारण वस्तु है। अकबर ने ध्यान से यह सब सुना और बीरबल से पूछा, क्या यह व्यक्ति सच में मन पढ़ने की शक्ति रखता है या यह केवल झूठ बोल रहा है?
बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, इस व्यक्ति ने कई बार खुद को साबित किया है, लेकिन कभी न कभी वह किसी न किसी मोड़ पर झूठ बोलता है। वह अपनी शक्ति को छुपाने की कोशिश कर रहा है ताकि हम उसकी असलियत को न समझ सकें। अकबर अब पूरी तरह से निश्चय कर चुके थे कि इस व्यक्ति की शक्तियां केवल धोखा हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, अब हमें इस व्यक्ति को सच्चाई से सामना कराना होगा। अकबर और बीरबल ने मिलकर उस व्यक्ति को एक आखिरी मौका दिया। अकबर ने कहा, तुम कहते हो कि तुम लोगों के मन को पढ़ सकते हो, तो हमें तुम्हारी शक्ति का सही परीक्षण करना होगा। हम एक बड़ा आयोजन करेंगे जिसमें तुम्हें सभी दरबारियों के मन को पढ़कर बताना होगा कि वे क्या सोच रहे हैं। व्यक्ति ने खुशी से स्वीकार किया, यह सोचकर कि अब वह अपनी शक्ति को सिद्ध कर सकेगा। लेकिन बीरबल की योजना कुछ और थी। वह जानता था कि इस व्यक्ति का मन पढ़ने की शक्ति केवल भ्रम थी और अब समय था उसकी असलियत को उजागर करने का। अगले दिन दरबार में एक बड़ा आयोजन हुआ और सभी दरबारी एकत्रित हुए। बीरबल ने कुछ खास सवाल तैयार किए थे जो सीधे इस व्यक्ति की चतुराई को परख सकते थे। जब व्यक्ति ने शुरू किया तो बीरबल ने उसे एक एक करके सवाल पूछने शुरू किए। हर बार व्यक्ति ने बीरबल के सवालों का गलत जवाब दिया। वह सच्चाई का पता नहीं लगा सका और बीरबल के सवालों के जवाब देने में असमर्थ था। अकबर ने देखा कि यह व्यक्ति बिल्कुल भी सच बोलने में सक्षम नहीं था। उसने दरबारियों को देखा और कहा, तुम्हें पता है कि यह व्यक्ति किसे धोखा दे रहा है? यह दावा करता है कि वह मन पढ़ सकता है, लेकिन वह खुद अपनी झूठी शक्तियों से भागने का प्रयास कर रहा है। व्यक्ति अब घबराया हुआ था। वह अपनी असलियत छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीरबल ने उसकी पूरी साजिश को उजागर कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह व्यक्ति केवल अपनी बातों से हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। मन पढ़ने की शक्ति केवल एक कल्पना थी और अब हम सब जानते हैं कि वह झूठ बोल रहा था। अकबर ने उस व्यक्ति को तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखा और कहा, तुम्हें जो कुछ भी कहना था कह दिया, लेकिन तुम्हारी झूठी शक्ति ने हमारी परीक्षा पास नहीं की। तुमने हमारे दरबारियों और हमें धोखा देने की कोशिश की। तुम अब हमारे साम्राज्य से बाहर हो और हम तुम्हारे जैसे लोगों से बचकर रहेंगे। व्यक्ति को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपनी गलती मानते हुए अकबर से माफी मांगी। लेकिन अकबर ने उसकी माफी को स्वीकार नहीं किया और उसे दरबार से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद बीरबल और अकबर के बीच एक गहरी समझ और बढ़ गई। बीरबल की सूझबूझ और समझदारी ने अकबर को यह सिखाया कि बाहरी चमक और दिखावे में कोई सच्चाई नहीं होती। केवल सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी ही किसी को सही दिशा में ले जाती है। अगली कहानी, किस्मत का खेल और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने दरबार में एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, मैंने सुना है कि किस्मत हर इंसान का साथ देती है, लेकिन यह हमेशा किसे और कब मिलती है कोई नहीं जानता। तो आज हम यह जानेंगे कि असल में किस्मत किसे और कब मिलती है। यह सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने सोचा, आज एक मजेदार मौका मिलेगा अकबर को कुछ सिखाने का। अकबर ने कहा, मैंने फैसला किया है कि हम सब एक खेल खेलेंगे। इसमें कोई एक व्यक्ति अपने भाग्य का परीक्षण करेगा। जिसको अच्छा भाग्य मिलेगा वह खेल जीत जाएगा। सभी दरबारी सहमत हो गए और खेल शुरू हो गया। खेल का तरीका यह था कि हर किसी को एक छोटे से बर्तन में सिक्का डालकर उसे बंद करना था और फिर बारी बारी से दरबारियों को यह सिक्का खोलने का मौका मिलेगा। जो सबसे पहले सिक्का खोलकर सही तरीके से बाहर निकालेगा वही भाग्यशाली माना जाएगा। बीरबल ने सबसे पहले अपनी बारी ली। उसने अपना बर्तन लिया
और उसमें सिक्का डालकर उसे अच्छे से बंद कर लिया। इसके बाद जब बारी आई अकबर की, तो उन्होंने बिना सोचे समझे अपना बर्तन लिया और सिक्का डालकर उसे बंद कर लिया। बीरबल को यह देखकर समझ में आ गया कि अकबर अपनी किस्मत पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन बीरबल का दिल जानता था कि किस्मत हर किसी के साथ नहीं होती। जब बारी फिर से बीरबल की आई, तो उसने मजेदार तरीके से खेल को समझा और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें यह खेल थोड़ा बदलने की जरूरत है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, क्या आपको लगता है कि सिर्फ सिक्का डालकर बर्तन बंद करना और खोलने से भाग्य का पता चलता है? असल में भाग्य तभी साथ देता है जब हम सही फैसले लेते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कराए, तुम ठीक कहते हो बीरबल, लेकिन हमें यह कैसे साबित होगा? बीरबल ने कहा, महाराज, अब हम कुछ अलग करते हैं। हम सब बारी बारी से अपनी किस्मत को आजमाएंगे, लेकिन इस बार हम अपने फैसले खुद लेंगे। फिर बीरबल ने सबको चुनौती दी, अगर तुम सच में भाग्यशाली हो तो तुम्हें अपने अंदर की चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। किसी भी खेल में किस्मत तभी साथ देती है जब हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें। इस चुनौती से अकबर और बाकी दरबारी भी उत्साहित हो गए। बीरबल ने एक खेल की शुरुआत की जिसमें हर दरबारी को एक एक वस्तु दी जाती और उस पर कुछ सवाल पूछे जाते। जो सबसे पहले सही जवाब देगा वही भाग्यशाली माना जाएगा। सभी दरबारी उत्साहित होकर जवाब देने लगे, लेकिन बीरबल ने उन्हें बताया, किस्मत वह नहीं है जो हम खुद से पाते हैं, बल्कि वह है जो हमें सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करती है। आखिरकार बीरबल ने सभी सवालों के सही जवाब दिए और अकबर ने देखा कि भाग्य वास्तव में वही है जो हम अपनी मेहनत और बुद्धि से बनाते हैं। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने यह साबित कर दिया कि असल में किस्मत वही है जो हम खुद अपने लिए बनाते हैं। सभी दरबारी हंसते हुए बीरबल की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने फिर कहा, अब मैं समझ गया कि भाग्य किसी का भी साथ नहीं देता, लेकिन जो व्यक्ति अपनी मेहनत और दिमाग से काम करता है वही सच में भाग्यशाली होता है। बीरबल की चतुराई ने न केवल अकबर को बल्कि सभी दरबारियों को यह सिखाया कि किस्मत में विश्वास करने से बेहतर है कि हम अपनी मेहनत और समझदारी से जीवन के रास्ते खुद चुनें। यह कहानी दरबार में हमेशा के लिए एक प्रेरणा बन गई और अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया। इसके बाद अकबर और बीरबल के बीच यह मजेदार खेल अब पूरे दरबार में चर्चा का विषय बन गया था। दरबारियों को यह महसूस हुआ कि किस्मत केवल संयोग और भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी मेहनत, समझदारी और सही फैसले लेने की क्षमता पर निर्भर करती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी हमेशा मुझे प्रभावित करती है। क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि किस्मत सच में हमारे हाथ में होती है? मुझे एक और उदाहरण चाहिए। बीरबल ने अकबर को जवाब दिया, महाराज, यह ठीक है। मैं एक और कहानी सुनाता हूँ जो आपको और आपके दरबारियों को और भी गहरे ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करेगी। अकबर और बाकी दरबारी ध्यान से बीरबल की बात सुनने लगे। बीरबल ने कहा, महाराज, एक बार एक गांव में एक साधु बाबा आए थे जो दावा करते थे कि वे भविष्य देख सकते हैं और किस्मत को बदल सकते हैं। गांव के लोग बहुत उत्साहित थे और हर कोई अपनी किस्मत जानने के लिए बाबा के पास जाने लगा। एक दिन एक गरीब किसान बाबा के पास गया और उनसे अपनी किस्मत के बारे में पूछा। बाबा ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी किस्मत में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, तुम जीवन भर मेहनत करते रहोगे, लेकिन तुम्हें कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अकबर ने तुरंत पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने जारी रखा,
किसान ने उस साधु बाबा की बातों को गंभीरता से लिया और दुखी होकर लौट आया। लेकिन उसकी मुलाकात रास्ते में एक पुराने आदमी से हुई जो बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का था। उस आदमी ने किसान से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान ने पूरी घटना बताई। फिर उस आदमी ने कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सही तरीके से अपनी मेहनत लगाओ तो किसी भी परिस्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। अपने काम से प्यार करो और तुम जो चाहो वह पा सकोगे। बीरबल ने कहा। किसान ने उस आदमी की बातों को माना और अपनी मेहनत में और अधिक जुट गया। वह दिन रात मेहनत करता रहा, अपने काम में सुधार करता रहा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह सच में अमीर हो गया क्योंकि उसने अपने भाग्य को अपनी मेहनत से बदल लिया। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल तुमने तो बिल्कुल सही कहा। असल में हम जितना अपनी मेहनत और सही निर्णयों पर विश्वास करते हैं उतना ही हमारी किस्मत हमारे साथ होती है। यह किस्मत सिर्फ उस व्यक्ति को ही मिलती है जो अपनी जिंदगी में सही दिशा में काम करता है। बीरबल ने कहा, महाराज यही है असली किस्मत। किस्मत वही है जो हम अपने कर्मों, फैसलों और मेहनत के जरिए हासिल करते हैं। अकबर और दरबारी अब पूरी तरह से इस बात को समझ चुके थे कि जीवन में सफल होने के लिए केवल भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि मेहनत, सही सोच और समझदारी से ही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह से बीरबल की चतुराई ने फिर से अकबर को यह सिखाया कि असल में किस्मत कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपनी मेहनत और समर्पण का परिणाम होती है। अगली कहानी, धन की खोज और बीरबल की चालाकी। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया जो बहुत परेशान और थका हुआ दिखाई दे रहा था। उसने अकबर से कहा, महाराज मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ और मुझे बहुत समय से कोई काम नहीं मिला है। मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। अकबर ने उस व्यक्ति की बातें सुनी और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे लिए एक खास काम है जिसे पूरा करने के बाद तुम अमीर बन सकते हो। वह व्यक्ति अकबर की बातों को सुनकर हैरान हो गया और उसने पूछा, महाराज वह क्या काम है? अकबर मुस्कराए और बोले, तुम्हें एक जगह पर जाना होगा जहां बहुत सारी सोने की खदानें हैं। लेकिन इन खदानों को तुम्हें खुद ही खोजना होगा। यह जगह दूर है, लेकिन अगर तुम इसे ढूंढ लेते हो तो तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वह व्यक्ति अकबर की बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। उसने सोचा कि यह सोने की खदानें उसे अमीर बना देंगी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल मुझे यकीन है कि वह व्यक्ति कभी वह खदानें नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन उसे इस यात्रा पर भेजकर मैंने उसे एक अवसर दिया है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज आपकी बातों में बहुत गहरी समझ है, लेकिन क्या आप यह नहीं समझते कि यह व्यक्ति भटकने के बजाय अपने भाग्य को खुद बना सकता है? अकबर ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज मैं समझता हूँ कि आप उस व्यक्ति को एक सीख देना चाहते हैं, लेकिन अगर उसे यह सिखाना है कि असली धन क्या है तो हमें उसे अपना रास्ता खुद तय करने का मौका देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम सही कहते हो। अब देखो यह व्यक्ति किस तरह से इस चुनौती का सामना करता है। कुछ दिन बाद वह व्यक्ति लौट आया, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वह थका हुआ और निराश लग रहा था। अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम वह खदानें ढूंढ पाए? व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वह खदानें कहीं नहीं मिली। रास्ते में मैं बहुत थक गया था और मेरी उम्मीद टूट गई थी। अकबर मुस्कराए और बोले, तुमने सही किया।
दरअसल यह खदानें असल में कहीं नहीं थीं। यह तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत की परीक्षा थी। बीरबल ने आगे कहा, तुमने यह साबित किया कि असली धन सिर्फ खजाने में नहीं होता। असली धन तो उस मेहनत में है जो हम किसी काम को करने में लगाते हैं। तुमने यात्रा की, पर असल में तुमने खुद को समझा और खुद से मिलने वाले अनुभव को अपनाया। यही तुम्हारा असली खजाना है। व्यक्ति ने बीरबल की बातों को समझा और धन्यवाद कहा। उसने जाना कि असली धन सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, मेहनत और समझदारी में होता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने इस व्यक्ति को सिखाया कि किस तरह से सही दिशा में मेहनत करना सबसे बड़ा खजाना बन सकता है। इसके बाद बीरबल की बातों से वह व्यक्ति पूरी तरह से प्रभावित हुआ और उसने महसूस किया कि असली धन तो आत्मविश्वास और मेहनत में है, न कि केवल भौतिक संपत्ति में। अकबर ने दरबारियों से कहा, तुम सब ने देखा कि यह व्यक्ति पहले बहुत ही हताश था, लेकिन अब उसने खुद से ही वह महत्वपूर्ण पाठ सीखा है जो केवल कठिनाई और संघर्ष के बाद ही सीखा जा सकता है। व्यक्ति ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, आपने मुझे जो रास्ता दिखाया वह सबसे मूल्यवान खजाना था। अब मुझे समझ में आ गया है कि अगर मुझे अपनी स्थिति को बदलना है तो मुझे अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को सबसे ऊपर रखना होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही दिशा दिखाते हो। आज तुम्हारी चतुराई ने इस व्यक्ति को वह सिखाया जो शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से समझा जाता है। बीरबल ने कहा, महाराज, असल में यह केवल एक उदाहरण था। जीवन में कभी कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इन कठिनाइयों में ही हमारे लिए सीखने और बढ़ने का मौका छिपा होता है। अकबर ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और कहा, तुम्हारी बातों में बहुत गहराई है, बीरबल। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को आज जो शिक्षा मिली वह न केवल उसके जीवन के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक अमूल्य धरोहर बन जाएगी। व्यक्ति ने अब पूरी तरह से बदलते हुए आत्मविश्वास से कहा, महाराज, बीरबल जी की बातों ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी है। मैं अब अपनी मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का वचन लेता हूँ। अकबर ने कहा, यह सही है। यदि तुम अपनी मेहनत और निष्ठा से काम करोगे तो कोई भी स्थिति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुम्हें किसी भी बाधा से पार करने में मदद करेगी। इसके बाद वह व्यक्ति दरबार से बाहर निकलते हुए अपने भविष्य को लेकर आशान्वित था। अकबर और बीरबल ने उसे जाते हुए देखा और एक दूसरे की ओर मुस्कुराए। इस घटना से सभी दरबारी भी यह समझ गए कि असली धन केवल उस चीज में नहीं है जिसे हम पाने की कोशिश करते हैं, बल्कि उस यात्रा में है जिसे हम तय करते हैं और उस रास्ते पर जो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और बढ़ाने का मौका देता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई और दरबार में मौजूद सभी लोग यह समझ गए कि असली खजाना मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा में काम करने में है, न कि केवल भौतिक संपत्ति में। और इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी समाप्त हुई, लेकिन इसके संदेश ने दरबार में बैठे सभी लोगों के दिलों में एक नई ज्योति जगा दी। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की मजेदार चालें, एक अनोखा मनोरंजन। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया। वे एक नई योजना पर चर्चा करना चाहते थे जो राज्य के भीतर मनोरंजन को बढ़ाने के लिए हो। अकबर को यह चिंता थी कि राज्य में खुशी और मनोरंजन की कमी हो रही थी और यह लोगों की मानसिक स्थिति पर असर डाल रहा था। बीरबल, मुझे लगता है कि राज्य में कुछ मनोरंजन की आवश्यकता है, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। क्या तुम इस बारे में कोई विचार प्रस्तुत कर सकते हो? बीरबल, जो हमेशा अकबर की समस्याओं का हल खोजने में माहिर थे,
मुस्कराए और बोले, महाराज, आपके आदेश पर मैं एक योजना प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए हमें थोड़ी मस्ती और हल्के फुल्के तरीके से काम करना होगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, ठीक है बीरबल, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास अच्छे विचार होते हैं, लेकिन इसे असल में कैसे लागू किया जाएगा? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, इस योजना को लागू करने के लिए मैं कुछ मजेदार उपायों का सुझाव देता हूं, जिन्हें देखकर सभी खुश हो जाएंगे। हम दरबारियों को कुछ मजेदार खेल और चुनौतियों में शामिल करेंगे। इससे न केवल मनोरंजन होगा, बल्कि यह दरबारियों के बीच एक नई तरह की दोस्ती और भाईचारे की भावना भी पैदा करेगा। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और फिर बोला, ठीक है बीरबल, अगर तुम इस योजना को लागू कर सकते हो तो मुझे यकीन है कि राज्य में एक नई खुशी का माहौल होगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अनोखा खेल आयोजित किया। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और एक बड़ी सी चुनौती दी। उन्होंने कहा, आज हम एक मजेदार प्रतियोगिता करेंगे जिसमें सभी को भाग लेना होगा। हर एक को एक सवाल पूछा जाएगा और जो सही जवाब देगा वह अगले दौर में जाएगा। सभी दरबारी उत्साहित हो गए और बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने पहले सवाल पूछा, महाराज, आप मुझे बताइए, अगर आप किसी जंगल में खो जाएं और आपको 3 दिन तक कुछ नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? अकबर ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, मैं जंगल में ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर कोई रास्ता मिलता है तो मैं निकलने की कोशिश करूंगा। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, ठीक जवाब है, लेकिन यह सवाल दरअसल एक मजेदार ट्रैप था। दरअसल जंगल में खोने का मतलब है कि आप रुक जाएं, थोड़ा आराम करें और जो आपके पास है उसी से जीने की कोशिश करें। एक बार आपकी मानसिक स्थिति स्थिर होगी तभी आप सही रास्ता ढूंढ पाएंगे। अकबर को बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा सवाल थोड़ा मजेदार था, लेकिन जवाब ने सचमुच मेरी सोच बदल दी। अब बारी थी दरबारियों की। बीरबल ने सभी से पूछा, अगर तुम किसी चौराहे पर खड़े हो और तुम्हें 2 रास्ते दिखाई दें, एक रास्ता सीधा है और दूसरा रास्ता घुमावदार, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? दरबारी हैरान हो गए क्योंकि यह सवाल बहुत आसान नहीं था। कुछ दरबारी सीधे रास्ते की ओर बढ़े, जबकि कुछ ने घुमावदार रास्ते को चुना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सवाल भी थोड़ा मजेदार था, क्योंकि यहाँ कोई सही या गलत रास्ता नहीं है। जो रास्ता आपने चुना वह आपके जीवन का अनुभव बन सकता है। घुमावदार रास्ते पर जाने से शायद आप कुछ नया सीख सकते हैं और सीधे रास्ते पर जाने से आप जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस तरह बीरबल ने दरबारियों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए और वे सब उसे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। दरबारियों ने महसूस किया कि बीरबल का यह तरीका न केवल मनोरंजन था, बल्कि यह जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भी उजागर कर रहा था। अब बीरबल ने एक और मजेदार चुनौती दी। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। मैं एक अदृश्य बक्सा लाऊंगा और उसमें कुछ चीजें रखूंगा। फिर मैं हर किसी से पूछूंगा कि वह क्या सोचते हैं कि बक्से में क्या रखा है। जो व्यक्ति सही अनुमान लगाएगा वह जीत जाएगा। बीरबल ने एक काले कपड़े से बक्सा ढक दिया और फिर उसे दरबारियों के बीच रखा। हर एक दरबारी बारी बारी से बक्से के बारे में अपनी राय देने लगा। कोई कहता यहाँ सोने की मूर्तियां होंगी, तो कोई कहता यहाँ कोई खजाना होगा। बीरबल ने सभी की राय सुनी और फिर एक एक करके सभी को उत्तर दिया, यह बक्सा असल में खाली है। यह सिर्फ आपकी कल्पना है जो इसने उत्पन्न की। जीवन में भी बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन असल में हम उस स्थिति को खुद से भर रहे होते हैं। दरबारी हैरान थे
और इस मजेदार खेल ने उन्हें यह समझाया कि बहुत बार हम जीवन में खुद को कम आंकते हैं, जबकि हमें केवल अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की जरूरत है। अकबर ने अंत में कहा, बीरबल, तुमने दरबार में इस मजेदार खेल से हमें सिखाया कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में लगाएं। आज का दिन हमारे लिए एक प्रेरणा बन गया है। इस तरह बीरबल ने न केवल राज्य के दरबारियों को मनोरंजन दिया, बल्कि उन्हें जीवन के गहरे संदेश भी दिए। सभी ने महसूस किया कि बीरबल की चतुराई केवल दिमागी खेल नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का तरीका है। सभी दरबारी हंसते खिलखिलाते दरबार से बाहर निकले और राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस दिन से राज्य में लोग न केवल अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे, बल्कि जीवन के छोटे छोटे खुशियों को भी महत्व देने लगे। इसके बाद सभी दरबारी बीरबल की चतुराई से काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने उसे दिल से सराहा। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य भावना से पूरी तरह संतुष्ट था। वह बीरबल से बोला, बीरबल, तुम सच में अनोखे हो। तुम्हारी यह शैली न केवल मनोरंजन देती है, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का भी मौका देती है। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, मुझे खुशी है कि आपने इसे सही तरीके से समझा। जीवन को हल्के मन से जीने के लिए भी हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होता है। कभी कभी गंभीर समस्याओं का हल भी हंसी मजाक में ही छिपा होता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर गंभीरता से विचार किया और फिर कहा, यह सच है। कभी कभी हम जीवन के हर पहलू को गंभीरता से लेते हैं और भूल जाते हैं कि हास्य और मनोरंजन से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही तो सच्ची समझदारी है। हास्य न केवल हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है, बल्कि यह हमें जीवन के कड़वे सच को भी हल्के मन से स्वीकारने की शक्ति देता है। अकबर ने सोचा और फिर कहा, बीरबल, तुमने आज दरबारियों को सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि एक गहरी सीख भी दी है। मुझे लगता है कि हमें हर एक को ऐसे खेल और चुनौतियों के माध्यम से अपने जीवन में हल्केपन और आनंद को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। बीरबल ने कंधे उचकाते हुए कहा, महाराज, जीवन में थोड़ा मजाक, थोड़ा खेल और थोड़ी सी हंसी सभी को एक दूसरे के करीब लाती है। यह हमें अपनी समस्याओं से उबरने में मदद करती है और हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने का एक तरीका देती है। अकबर ने बीरबल की बातों से पूरी तरह सहमति जताई और फिर दरबारियों से कहा, आज से हम राज्य में हर माह एक मनोरंजन दिवस मनाएंगे, जिसमें सभी लोग एक साथ मिलकर आनंद लें। इसके माध्यम से हम न केवल खुशी फैलाएंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ संबंधों को और भी मजबूत करेंगे। दरबारियों ने भी इस विचार का समर्थन किया और अकबर के इस फैसले को सराहा। सभी ने माना कि इस तरह की गतिविधियां राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगी और सभी के जीवन में खुशियां लाएंगी। बीरबल की योजना और चतुराई ने दरबारियों को न केवल हंसी और मनोरंजन दिया, बल्कि उन्हें यह सिखाया कि जीवन में खुशी और संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और हल्का बनाना चाहिए। इस दिन के बाद राज्य में मनोरंजन का महत्व बढ़ा और लोग अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगे। अकबर और बीरबल की दोस्ती और समझदारी ने न केवल राज्य की खुशहाली को बढ़ाया, बल्कि लोगों को यह सिखाया कि जीवन को हल्के मन से जीने में बहुत कुछ खास है। अगली कहानी, बीरबल की बेमिसाल समझदारी, अकबर के दरबार में अनोखा फैसला। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी प्रमुख दरबारियों को बुलाया और एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में कानून और न्याय का पालन करना बेहद जरूरी है, लेकिन मुझे एक ऐसी समस्या का समाधान चाहिए जिसमें न्याय और चतुराई दोनों का मिश्रण हो। बीरबल, क्या तुम इसका उदाहरण दे सकते हो?
बीरबल ने अकबर की बात को गंभीरता से सुना और कहा, महाराज, एक उदाहरण देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं कल दरबार में इसका समाधान प्रस्तुत करूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अनोखी योजना के साथ प्रवेश किया। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और उसके माध्यम से मैं न्याय और चतुराई का महत्व बताऊंगा। कहानी की शुरुआत। एक बार एक व्यापारी ने दावा किया कि उसका बक्सा सोने और चांदी से भरा हुआ था, लेकिन किसी ने उसे चुरा लिया। वह रोता हुआ अकबर के दरबार में पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने मामले को समझा और बीरबल को इसकी जांच का जिम्मा सौंप दिया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे बक्से के बारे में विस्तार से बताओ। क्या उसमें कोई ऐसी खास बात थी जो उसे अलग बनाती हो? व्यापारी ने कहा, बक्से पर लाल रंग का एक निशान था और उसमें एक विशेष ताला था। बीरबल ने फिर दरबार में सभी प्रमुख संदिग्धों को बुलाने का आदेश दिया। जब सभी लोग उपस्थित हुए तो बीरबल ने कहा, इस चोरी को हल करने के लिए मैं एक तरकीब अपनाऊंगा। आप सभी को एक एक लकड़ी दी जाएगी। जो चोर होगा उसकी लकड़ी कल तक अपने आप 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी ने अपनी अपनी लकड़ियां ली और घर चले गए। बीरबल की चालाकी। अगले दिन जब सभी दरबारी लकड़ियां लेकर दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने हर किसी की लकड़ी का निरीक्षण किया। उसने देखा कि एक व्यक्ति की लकड़ी अन्य सभी से छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह व्यक्ति ही चोर है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल ने समझाया, मैंने कहा था कि जो चोर होगा उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन वास्तव में लकड़ी जादुई नहीं थी। चोर ने सोचा कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने उसे छोटा कर दिया। यही कारण है कि उसकी लकड़ी बाकी सबकी तुलना में छोटी है। अकबर का निर्णय। अकबर ने उस व्यक्ति को कड़ी सजा दी और व्यापारी का बक्सा वापस लौटा दिया। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने न केवल न्याय किया बल्कि यह भी दिखाया कि बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से कैसे किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है। दरबार के सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे और इस घटना ने साबित कर दिया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी समझदारी से काम लिया जा सकता है। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने एक और बार साबित किया कि उनका दरबार सही मायनों में अद्वितीय था। अगली कहानी। बीरबल का चतुर उत्तर। अकबर के दरबार में 100 सवालों का हल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उनके मन में एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न आज दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज मैं आप सभी से कुछ विशेष सवाल पूछूंगा। इन सवालों का जवाब देना हर किसी के लिए आसान नहीं होगा। जो मेरे सवालों के जवाब देगा उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था कि अकबर कभी कभी कठिन और उलझन भरे सवाल पूछते थे। दरबारियों में से किसी में भी साहस नहीं था कि वे अकबर के सवालों का सामना करें। लेकिन बीरबल ने हमेशा की तरह आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अकबर के सवाल। अकबर ने मुस्कुराते हुए पहला सवाल किया, बीरबल, सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, सबसे तेज चीज है सोच। यह पलक झपकते ही किसी भी स्थान पर पहुंच सकती है। अकबर ने सिर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा, सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे भारी चीज है जिम्मेदारी। इसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। अकबर ने फिर पूछा, सबसे हल्की चीज क्या है?
बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, सबसे हल्की चीज है वादा, क्योंकि लोग इसे बहुत आसानी से तोड़ देते हैं। कठिन सवालों की बौछार। अकबर के सवालों का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने पूछा, एक, सबसे अजीब चीज क्या है? दो, सबसे अमूल्य चीज क्या है? तीन, जीवन में सबसे बड़ा सबक क्या है? बीरबल ने हर सवाल का जवाब अपनी चतुराई और ज्ञान के साथ दिया। सबसे अजीब चीज है समय, जो किसी के लिए नहीं रुकता। सबसे अमूल्य चीज है विश्वास, जिसे एक बार खो दिया तो फिर पाना मुश्किल है। जीवन का सबसे बड़ा सबक है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबार में बैठे सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और त्वरित उत्तरों से चकित थे। वे सोच रहे थे कि कैसे बीरबल हर सवाल का इतना गहराई से जवाब दे रहे हैं। अकबर ने अंत में बीरबल से आखिरी सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने बड़ी ही चतुराई से कहा, महाराज, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आप हैं, क्योंकि आप ही ने मुझे ये कठिन सवाल पूछकर मेरी बुद्धिमत्ता को परखा। अकबर की प्रशंसा। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। तुम्हारे उत्तर न केवल मजेदार थे, बल्कि उनमें गहरी सीख भी छिपी थी। उन्होंने बीरबल को इनाम स्वरूप एक विशेष हार भेंट किया और दरबार में घोषणा की, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि वह केवल चतुर नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक से परिपूर्ण है। इस घटना के बाद दरबार में हर कोई बीरबल की तारीफ करता रहा। बीरबल ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनकी उपस्थिति ही अकबर के दरबार को खास बनाती है। इसके बाद एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान रोता हुआ पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता और हताशा साफ झलक रही थी। अकबर ने उससे पूछा, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी जमीन पर एक धनी जमींदार ने कब्जा कर लिया है। वह कहता है कि वह जमीन उसकी है, लेकिन वह मेरे पुरखों की संपत्ति है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने जमींदार को दरबार में बुलवाया। जमींदार बड़े गर्व से आया और बोला, महाराज, यह जमीन मेरी है। मेरे पास इसके कागजात हैं। अकबर ने कागजात मंगवाए और उन्हें ध्यान से देखा। कागजात वैध दिख रहे थे, लेकिन किसान का दावा भी झूठा नहीं लग रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा, यह मामला बड़ा पेचीदा है। इसे सुलझाने के लिए हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता की जरूरत है। बीरबल ने किसान और जमींदार दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों उस जमीन की पहचान कर सकते हो? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। बीरबल ने कहा, तो ठीक है। हम अभी उस जमीन पर चलते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। दरबार का पूरा काफिला जमीन पर पहुंचा। बीरबल ने वहां पहुंचकर जमीन का निरीक्षण किया और कहा, यह जमीन हमें खुद बताएगी कि इसका असली मालिक कौन है। उसने किसान से कहा, इस जमीन पर एक गड्ढा खोदो। किसान ने बिना कोई सवाल किए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। इसके बाद बीरबल ने जमींदार से कहा, अब तुम भी एक और गड्ढा खोदो। जमींदार ने अनमने मन से गड्ढा खोदना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में वह थक गया और गुस्से में बोला, यह बेकार की मेहनत है, मैं यह नहीं कर सकता। बीरबल मुस्कुराया और अकबर से कहा, महाराज, अब सच्चाई आपके सामने है। किसान ने मेहनत से गड्ढा खोदा, क्योंकि यह जमीन उसकी है और वह इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन जमींदार इसे केवल संपत्ति समझता है। इसका भावनात्मक जुड़ाव इस जमीन से नहीं है।
अकबर ने किसान को जमीन लौटाने का आदेश दिया और जमींदार को चेतावनी दी कि वह भविष्य में ऐसा कोई झूठा दावा न करे। किसान ने खुश होकर अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। दरबार वापस लौटते समय अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से हमें चौंका दिया। तुम्हारे बिना न्याय करना मुश्किल है। दरबार में हर कोई बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करता रहा। कुछ समय बाद उसी जमींदार ने अकबर के दरबार में फिर से दस्तक दी। इस बार उसने एक और किसान पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। उसने कहा, महाराज, मेरे पड़ोसी किसान ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैं चाहता हूं कि न्याय हो और मेरी जमीन मुझे वापस मिले। अकबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जमींदार फिर से किसी विवाद में उलझा है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, यह मामला भी तुम्हारे सामने है, इसे हल करो। बीरबल ने जमींदार और किसान दोनों से कहा, हम फिर से उस जमीन पर जाएंगे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें एक और परीक्षा दूंगा। जब वे जमीन पर पहुंचे तो बीरबल ने जमींदार और किसान से कहा, इस जमीन पर कुछ पौधे लगाओ। यह जमीन जिस पर अधिक फूल और फल देगी वह उसी का मालिक होगा। किसान ने तुरंत बीज लाकर जमीन पर पौधे लगाने शुरू कर दिए। उसने पूरे समर्पण से पौधों की देखभाल की। वहीं जमींदार ने दिखावे के लिए कुछ पौधे लगाए, लेकिन उनकी देखभाल में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ हफ्तों बाद बीरबल और अकबर जमीन पर लौटे। किसान के लगाए पौधे खिल चुके थे और उनमें फल और फूल आ चुके थे। जमींदार के पौधे सूख चुके थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, यह जमीन भी किसान की है। जमींदार ने इसे केवल अधिकार और धन के नजरिए से देखा, लेकिन किसान ने इसे अपनी आत्मा से जोड़ा। जमीन केवल उसके पास फलती फूलती है जो उसकी कदर करता है। अकबर ने किसान को फिर से उसकी जमीन लौटाने का आदेश दिया और जमींदार को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी झूठ और लालच हमें अब और बर्दाश्त नहीं। अगली बार तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद जमींदार ने किसी भी झूठे विवाद में पड़ने से तौबा कर ली। अकबर और बीरबल की इस न्यायप्रियता की चारों ओर प्रशंसा हुई। किसान खुशी खुशी अपनी जमीन पर लौट गया और अकबर के दरबार में न्याय की गूंज लंबे समय तक बनी रही। अगली कहानी, बीरबल की बुद्धि और अकबर का अजीब सवाल। एक दिन अकबर के दरबार में शाही महफिल सजी थी। अकबर का मन उस दिन कुछ अलग करने का था। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और दरबारियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम सबसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब देना शायद आसान न हो, लेकिन देखता हूं कि कौन इसे सही से हल करता है। सभी दरबारी और मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अकबर ने गंभीरता से पूछा, अगर कोई व्यक्ति बिना कुछ काम किए अमीर बन जाए तो इसका क्या मतलब है, और ऐसा क्यों होता है? सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोच में पड़ गया। कुछ मंत्री धीरे धीरे एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, लेकिन किसी के पास सही उत्तर नहीं था। अंततः अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का पूरा दरबार गवाह है। तुम बताओ, इस सवाल का जवाब क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि यह इंसान की किस्मत, मेहनत और हालात पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस सवाल का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दे सकता हूं। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ धोखा करती थी। हरिया जो भी काम करता उसमें नुकसान हो जाता।
एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने हरिया से पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हरिया ने अपनी परेशानियों का जिक्र किया। साधु ने उसकी बातें सुनी और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक जादुई मटका है। अगर तुम इसे संभाल कर रखो और अपने काम में ईमानदारी दिखाओ तो यह तुम्हें धनवान बना देगा। हरिया ने मटका ले लिया और घर लौट आया। उसने मटके को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। उसकी फसलें बढ़िया होने लगीं और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब मटके ने खुद से सोना उगलना शुरू कर दिया। हरिया रातों रात अमीर बन गया। इस कहानी का अर्थ यह है महाराज कि कभी कभी मेहनत के साथ साथ किस्मत और सही मौके का मिलना भी जरूरी होता है। बीरबल ने कहानी खत्म की तो अकबर ने उसकी चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी कहानियां हमेशा हमारी सोच को नया आयाम देती हैं। दरबार में ऐसे सवाल पूछने का उद्देश्य भी यही था कि सभी को सोचने और समझने का अवसर मिले। उस दिन बीरबल ने न केवल सवाल का सही जवाब दिया बल्कि अकबर और पूरे दरबार को यह भी सिखाया कि मेहनत और किस्मत दोनों का संतुलन जीवन में कितना जरूरी है। इसके बाद अकबर ने बीरबल की कहानी सुनी तो बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उनकी उत्सुकता अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, बीरबल तुम्हारी कहानी ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर किसी के पास मेहनत और किस्मत दोनों हो लेकिन फिर भी वह सफल न हो तो इसका कारण क्या हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज इसका उत्तर भी मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। दरबारियों की नजरें फिर से बीरबल की ओर टिक गईं और दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी समय एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था और किस्मत भी उसका साथ देती थी। उसने खेती शुरू की और पहले साल में शानदार फसल उगाई। दूसरे साल उसने एक दुकान खोली जो बहुत चली। लेकिन तीसरे साल उसने एक ऐसा काम करने की ठानी जिसमें उसका अनुभव नहीं था। उसने सोचा कि वह व्यापार में हाथ आजमाएगा। मोहन ने बिना किसी सलाह-मशविरे के व्यापार शुरू किया। उसने बड़ी रकम निवेश की, लेकिन बाजार की जानकारी नहीं ली। उसकी योजना कमजोर थी और उसने जल्दबाजी में फैसले लिए। नतीजा यह हुआ कि उसे भारी नुकसान हुआ। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने मोहन से कहा, तुम्हारी मेहनत और किस्मत दोनों अच्छी हैं, लेकिन तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारी योजना की कमी और अनुचित फैसले हैं। बिना ज्ञान और समझ के बड़े काम करने से केवल नुकसान ही होता है। महाराज इस कहानी का मतलब यह है कि मेहनत और किस्मत के साथ साथ सही ज्ञान और विवेक भी बहुत जरूरी है। अगर किसी को यह समझ नहीं होगी कि कब, कैसे और कहां मेहनत करनी है तो उसकी सफलता हमेशा अधूरी रह जाएगी। बीरबल की इस बात ने अकबर को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, बीरबल तुम्हारी बुद्धिमानी हर बार हमें नई दिशा देती है। यह सच है कि केवल मेहनत और किस्मत काफी नहीं है। सही समय पर सही निर्णय लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर ने इस घटना के बाद दरबार में यह आदेश जारी किया कि हर दरबारी अपने कार्यों में योजना और समझदारी का पालन करेगा। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारे ज्ञान ने हमें आज फिर से सिखाया कि जीवन में संतुलन और समझ का क्या महत्व है। उस दिन से अकबर के दरबार में हर किसी ने यह सीख ली कि केवल मेहनत और किस्मत ही नहीं, सही ज्ञान और फैसले भी सफलता की कुंजी हैं। बीरबल की यह शिक्षा दरबार में लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही। अगली कहानी, बीरबल और अकबर की गुप्त परीक्षा। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया।
वह अमीर और अत्यधिक बुद्धिमान दिख रहा था। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने आपकी न्यायप्रियता और आपके दरबार के विद्वानों की बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत सुना है। मैं आपके दरबार में एक प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसे हल करने पर मैं यहाँ के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बहुमूल्य इनाम दूंगा। अकबर ने दरबार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास बीरबल हैं, जो हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपना प्रश्न पूछो। व्यापारी ने बीरबल को देखा और गंभीरता से कहा, मान लो कि आपके पास एक सोने का घड़ा है, जिसमें पानी भरने की आवश्यकता है, लेकिन घड़े में एक छेद है। आप उसे बिना ठोस चीज से बंद किए पानी से कैसे भर सकते हैं? सवाल सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। सारे दरबारी सोचने लगे, लेकिन किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं तुरंत दे सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी गहराई समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने व्यापारी से एक दिन का समय मांगा। व्यापारी सहमत हो गया। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर खोज लिया है। यदि आप सहमत हो तो मैं इसे प्रयोग करके दिखा सकता हूँ। व्यापारी ने उत्सुकता से सहमति दी। बीरबल ने दरबार के बीच में एक सोने का घड़ा मंगवाया, जिसमें छेद था। उसने घड़े को जमीन पर रखा और उसमें धीरे धीरे पानी डालने लगा। पानी छेद से बाहर गिरने लगा, लेकिन बीरबल ने चारों ओर मिट्टी का एक छोटा सा बांध बना दिया, जिससे गिरा हुआ पानी फिर से घड़े में लौटने लगा। व्यापारी यह देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, यह तो असंभव को संभव करने जैसा है। तुमने पानी को बिना किसी ठोस चीज से छेद बंद किए घड़े में भरा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ है। अगर किसी समस्या का समाधान प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता, तो हमें अप्रत्यक्ष तरीके से सोचना चाहिए। इस घड़े का छेद हमारी असफलताओं की तरह है और पानी हमारे प्रयास हैं। अगर हम हार न माने तो असंभव भी संभव हो सकता है। व्यापारी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और अकबर से कहा, महाराज, आपके दरबार में वास्तव में महान विद्वान हैं। मैं अपना वादा निभाते हुए बीरबल को यह बहुमूल्य हार भेंट करता हूँ। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता ने हमारे दरबार का मान फिर से बढ़ा दिया। उस दिन से दरबार में यह सीख सबके लिए महत्वपूर्ण बन गई कि हर समस्या का समाधान है, बशर्ते हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कठिन से कठिन सवाल भी सही सोच से हल हो सकते हैं। इसके बाद अकबर ने बीरबल की इस उपलब्धि पर गहरी प्रशंसा की, लेकिन व्यापारी के मन में अभी भी कुछ सवाल थे। उसने दरबार में खड़े होकर कहा, महाराज, मैं बीरबल की बुद्धिमानी का कायल हो गया हूँ, लेकिन मैं एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि बीरबल इसका उत्तर दे सके तो मैं न केवल उन्हें इनाम दूंगा, बल्कि यह भी स्वीकार करूंगा कि दुनिया में उनकी बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं है। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, बीरबल ने हर बार हमारी उम्मीदों पर खरा उतरकर दिखाया है। अपना प्रश्न पूछो। व्यापारी ने एक छोटा सा पिंजरा मंगवाया और उसमें एक सुंदर पक्षी को बंद कर दिया। उसने कहा, यह पक्षी मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। बीरबल, अगर तुम इसे बिना पिंजरे का दरवाजा खोले या पिंजरा तोड़े बाहर निकाल सको तो मैं तुम्हें असली चमत्कार मानूंगा। सभी दरबारी एक बार फिर सोच में पड़ गए। पक्षी का पिंजरा पूरी तरह से बंद था और ऐसा कोई उपाय नहीं दिख रहा था जिससे उसे बाहर निकाला जा सके। बीरबल ने ध्यानपूर्वक पक्षी और पिंजरे को देखा। फिर वह मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह प्रश्न भी जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य को दर्शाता है। इसका उत्तर मैं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे एक विशेष वस्तु चाहिए।
क्या मुझे अनुमति है? अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने एक बड़ा दर्पण मंगवाया और उसे पिंजरे के सामने रख दिया। पक्षी ने दर्पण में खुद का प्रतिबिंब देखा और उसे लगा कि पिंजरे के बाहर कोई दूसरा पक्षी है। उत्सुकता में वह पिंजरे के भीतर ही अपने प्रतिबिंब की ओर जाने लगा। बीरबल ने कहा, महाराज, पक्षी को इस बात का आभास हो गया कि वह स्वतंत्र है, क्योंकि उसने अपने प्रतिबिंब को बाहर देखा। पिंजरा तोड़ने की जरूरत नहीं थी, उसे बस यह विश्वास दिलाना था कि वह बंधन से मुक्त है। व्यापारी बीरबल की इस चतुराई को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि हर समस्या का समाधान केवल ताकत या साधनों से नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और मानसिकता से होता है। व्यापारी ने बीरबल को एक बहुमूल्य हीरा भेंट किया और अकबर से विदा लेते हुए कहा, आपका दरबार वास्तव में अद्वितीय है। यहाँ केवल बुद्धिमानी ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ भी सीखे जा सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल हमारे दरबार का गौरव बढ़ाया है, बल्कि यह भी सिद्ध किया है कि सोचने की शक्ति किसी भी चुनौती से बड़ी होती है। उस दिन के बाद से अकबर और उनके दरबारियों ने यह सीख लिया कि हर समस्या को हल करने के लिए केवल साधनों पर निर्भर रहना जरूरी नहीं, सही दृष्टिकोण और धैर्य के साथ उसे देखने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बीरबल की चतुराई के किस्से एक बार फिर पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गए। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का चतुर व्यापारी से मजेदार मुकाबला। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत ही धनी और चतुर था। उसने महाराज अकबर से मिलने की इच्छा जताई और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समस्या का समाधान पूछने के लिए दरबार में आया। व्यापारी ने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक समस्या में फंसा हूँ। मैं कई वर्षों से व्यापार कर रहा हूँ और मैंने कई देशों में अपनी वस्तुएं भेजी हैं, लेकिन एक समस्या ने मेरा मन परेशान कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। अकबर ने व्यापारी की समस्या सुनने का फैसला किया। बताओ व्यापारी, तुम्हारी समस्या क्या है? अकबर ने कहा। व्यापारी ने अपनी समस्या बताई। महाराज, मेरे पास दो विशेष वस्तुएं हैं। पहली वस्तु है एक दुर्लभ हीरा जो मेरे पास लंबे समय से पड़ा है, लेकिन उसका मूल्य बाजार में बहुत अधिक नहीं है। दूसरी वस्तु है एक आम पत्थर जो दिखने में साधारण लगता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन बाजार में कोई उसे नहीं खरीदता। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं इन दोनों वस्तुओं का मूल्य कैसे तय करूं और किसे बेचूं। अकबर थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस व्यापारी की समस्या का समाधान कैसे करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस समस्या का हल बहुत सरल है। मैं व्यापारी को एक तरीका बताऊंगा जिससे वह खुद ही समझ जाएगा कि कौन सी वस्तु अधिक मूल्यवान है। व्यापारी की ओर मुड़ते हुए बीरबल ने कहा, व्यापारी भाई, तुम दोनों वस्तुओं को एक एक करके एक कागज पर रखो और दोनों का मूल्य निर्धारित करने के लिए तुम्हें अपने व्यापारियों के पास भेजना होगा। जो वस्तु सबसे अधिक मूल्य प्राप्त करेगी वही वस्तु तुम्हारे व्यापार के लिए सर्वोत्तम होगी। व्यापारी बीरबल की सलाह मानते हुए दोनों वस्तुओं को अलग अलग पैकेज में रखता है और बाजार में भेज देता है। कुछ समय बाद वह वापस आया और बीरबल से पूछा, बीरबल जी, आपने जो तरीका बताया था वह काम कर गया, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि आपने कैसे अनुमान लगाया कि पत्थर ज्यादा मूल्यवान है। बीरबल हंसते हुए बोले, व्यापारी भाई, तुमने हीरा और पत्थर दोनों को भेजा, लेकिन तुमने यह भी देखा कि व्यापारी ने तुम्हारी हीरे को छोड़कर पत्थर के लिए सबसे ज्यादा कीमत दी।
इस प्रकार यह पता चल गया कि यह पत्थर ही असली मूल्यवान है। व्यापारी ने सिर झुकाया और बीरबल की चतुराई की सराहना की। महाराज, आपके दरबार में ऐसे विद्वान हैं जो केवल बुद्धि और चातुरी से ही समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और विवेक ने आज एक और समस्या का हल किया है। दरबार में तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। इसके बाद व्यापारी ने बीरबल की चतुराई और समाधान से प्रभावित होकर कहा, महाराज, मैं सच में हैरान हूं कि एक साधारण समस्या को आपने इतनी सरलता से हल कर दिया। आपकी यह बुद्धिमानी और दृष्टिकोण मुझे हमेशा याद रहेगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए व्यापारी की ओर देखा और कहा, तुमने देखा कि किसी भी समस्या का समाधान हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बीरबल हमेशा अपने अनोखे तरीके से समस्याओं का हल निकालता है। यही कारण है कि वह मेरे सबसे भरोसेमंद सलाहकार हैं। व्यापारी ने फिर से बीरबल का आभार व्यक्त किया और कहा, महाराज, मुझे विश्वास था कि आपने इस समस्या का हल खोजने में मेरी मदद की है। अब मैं अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में इस अनुभव का उपयोग करूंगा और इसे हमेशा याद रखूंगा। कुछ समय बाद व्यापारी ने अपनी दोनों वस्तुओं को फिर से बाजार में भेजा और आश्चर्यजनक रूप से वह पाया कि अब लोग उस पत्थर को अधिक मूल्य पर खरीदने लगे थे। उसकी समझ और बीरबल की सलाह ने उसे एक नए दृष्टिकोण से व्यापार करने की प्रेरणा दी थी। व्यापारी ने अब अपनी बुद्धिमानी और सही चुनाव के साथ व्यापार किया और उसे अच्छे परिणाम मिलने लगे। अकबर ने फिर से बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने आज हम सभी को यह सिखाया है कि कभी कभी हमारी दृष्टि और सोच को बदलने से हम एक बड़ी सफलता पा सकते हैं। व्यापारी ने भी यही सीखा है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह केवल एक छोटी सी समस्या थी, लेकिन यदि हम उसे सही नजरिए से देखें तो वह बड़ा समाधान बन जाती है। मुझे खुशी है कि मैंने व्यापारी की मदद की और वह इसे समझ पाया। उस दिन के बाद व्यापारी अकबर के दरबार में नियमित रूप से आने लगा और बीरबल के साथ व्यापार और जीवन के कई पहलुओं पर चर्चा करता रहा। उसकी समझ में अब यह बात पूरी तरह से बैठ चुकी थी कि व्यापार सिर्फ चीजों को बेचने का नाम नहीं, बल्कि सही निर्णय और सोच का भी मामला है। अकबर और बीरबल की यह बातचीत न केवल व्यापारी के लिए बल्कि सभी दरबारियों के लिए एक अमूल्य शिक्षा बन गई। अकबर ने एक बार फिर यह समझ लिया कि बीरबल के पास न केवल तार्किक उत्तर होते हैं, बल्कि वह किसी भी समस्या को अलग नजरिए से देखकर उसे हल कर सकते हैं। और इस प्रकार बीरबल की चतुराई ने न केवल एक व्यापारी का जीवन बदला, बल्कि यह सबक भी दिया कि सही दृष्टिकोण से देखना किसी भी समस्या का हल हो सकता है, चाहे वह व्यापार हो या जीवन के कोई भी अन्य क्षेत्र। राजा अकबर और उनके दरबार में बीरबल की महिमा फिर से स्थापित हो गई और यह कहानी दरबारियों के बीच एक मिसाल बन गई कि कैसे चतुराई, सही दृष्टिकोण और विवेक से बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का अनोखा संतरा व्यापार। अकबर और बीरबल के दरबार में न केवल राजनीति और युद्ध की चर्चाएं होती थीं, बल्कि यहाँ कई बार व्यापारिक मामलों पर भी चर्चा होती थी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। उसने महाराज से मिलकर एक व्यापारिक मुद्दे पर विचार विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की। व्यापारी ने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक नया व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। मेरे पास संतरे की बहुत बड़ी खेप आई है जो एकदम ताजे और मीठे हैं, लेकिन मुझे यह चिंता है कि इनका मूल्य कैसे निर्धारित करूं और किसे बेचना चाहिए। यह संतरे तो बहुत अच्छे हैं,
लेकिन मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि क्या इनका सही मूल्य बाजार में मिल पाएगा। अकबर ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस व्यापारी की समस्या का हल कैसे निकालोगे? बीरबल ने एक पल सोचा और कहा, महाराज, इस समस्या का हल बहुत सरल है। हमें संतरे का मूल्य बाजार में ही नहीं बल्कि लोगों की सोच और अपेक्षाओं के अनुसार भी निर्धारित करना होगा। व्यापारी और अकबर दोनों ही हैरान थे। कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मुझे एक योजना है। हम व्यापारी के संतरे के मूल्य का निर्धारण करेंगे, लेकिन यह मूल्य किसी एक व्यक्ति की राय पर नहीं बल्कि पूरी दरबार की राय पर आधारित होगा। मैं व्यापारी से कहूंगा कि वह संतरे को एक बार दरबार के सभी लोगों को दिखाकर उनके बारे में राय लें। अकबर ने सोचा और कहा, यह तो एक दिलचस्प विचार है। दरबारियों के सामने इन संतरे का मूल्य तय किया जाएगा, परंतु हमें यह भी देखना होगा कि व्यापारी को यह प्रक्रिया ठीक लगे। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें यह संतरे सभी दरबारियों को दिखाने होंगे। हम एक परीक्षण करेंगे। हर दरबारी से यह पूछेंगे कि वह इन संतरों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर कोई संतरा नकारात्मक रूप से देखता है तो वह इसकी मूल्य को घटा देगा, और जो लोग इसे पसंद करेंगे वह मूल्य बढ़ा देंगे। व्यापारी पहले तो थोड़ा चकराया, लेकिन बाद में उसने बीरबल की योजना को माना। उसने संतरे की खेप दरबार में लाकर रख दी और सभी दरबारियों को इकट्ठा कर लिया। बीरबल ने पहले दरबारियों से एक एक करके पूछा, तुम्हारे हिसाब से इन संतरों का मूल्य क्या होगा? कुछ दरबारियों ने संतरे को देखते ही कहा, ये संतरे बहुत ही मीठे और ताजे हैं। इनका मूल्य निश्चित रूप से बहुत अधिक होना चाहिए। कुछ ने कहा, इनका आकार बड़ा है, लेकिन मुझे इनके स्वाद में कुछ कमी लगी, इसलिए इनका मूल्य उतना ज्यादा नहीं हो सकता। कई दरबारी संतरे को लेकर चुप थे, क्योंकि उन्हें सही मूल्य का अनुमान नहीं था। बीरबल ने इस परीक्षण के बाद सभी दरबारियों से एक एक करके उनके विचार सुने और अंत में व्यापारी से कहा, अब तुम जानते हो कि हर किसी की सोच और अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। यह संतरे बाजार में कितने बिकेंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग इसे किस दृष्टिकोण से देखेंगे। कुछ लोग इसे महंगा मानेंगे, कुछ लोग सस्ता। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि तुम्हें संतरे की गुणवत्ता को सही से प्रस्तुत करना होगा। व्यापारी ने यह समझा और उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, अब मुझे समझ में आया कि मूल्य केवल वस्तु की गुणवत्ता पर नहीं बल्कि लोगों की अपेक्षाओं और उनकी सोच पर भी निर्भर करता है। मुझे यह तरीका पसंद आया। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें यह सिखाया कि कभी भी किसी चीज का मूल्य सिर्फ उसके आकार या रंग से तय नहीं होता, बल्कि उसे किस दृष्टिकोण से देखा जाए यह भी महत्वपूर्ण है। व्यापारी ने बीरबल और अकबर को धन्यवाद दिया और यह तय किया कि वह अपने संतरे को लोगों तक उसी तरीके से पेश करेगा जैसे बीरबल ने बताया था। कुछ महीनों बाद व्यापारी ने फिर से अकबर के दरबार में आकर बताया कि उसका व्यापार अब खूब चलने लगा था। उसने अपनी संतरे की खेप को सही तरीके से प्रस्तुत किया और लोगों ने इसे बड़े दिल से खरीदा। महाराज, बीरबल की सलाह ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब मैं जानता हूं कि केवल व्यापारिक वस्तु की गुणवत्ता ही नहीं बल्कि उसे सही तरीके से प्रस्तुत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, व्यापारी ने कहा। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी के कारण आज एक और व्यापारी का जीवन बदल गया। तुम्हारी यही बातें दरबार में हमें हमेशा प्रेरित करती हैं। व्यापारी ने भी बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, मुझे यह समझ में आया कि कभी भी एक वस्तु की कीमत उसके रूप या आकार से नहीं बल्कि उस वस्तु को देखने वाले की नजर से निर्धारित होती है।
इस घटना ने दरबारियों को यह सिखाया कि व्यापार केवल वस्तु बेचने का नाम नहीं है, बल्कि यह लोगों की सोच, दृष्टिकोण और प्रस्तुति पर भी निर्भर करता है। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से अकबर के दरबार में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी।